फिबोनाची नंबर जो होते हैं ना वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जीरो से। अगर हम बाजू की बात करें, ये बाजू घूम कर जा रही है, कितनी है? 61%। HDFC लाइफ की बात करें, HDFC पर अभी जो लेटेस्ट चार्ट बन रहा है तो वो कहाँ पर सपोर्ट ले रहा है? हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिबोनाची। फिबोनाची क्या है, इसके बारे में पूरी ढूंढाई से जानेंगे और इससे हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं, मल्टी बैगर स्टॉक कैसे ले सकते हैं, या हम स्विंग ट्रेडिंग को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में सीखेंगे। लेकिन क्या हम जो कुछ सीखते हैं ये कुछ सीखकर हमें कुछ बेनिफिट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। लेकिन अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो कोई भी, अगर हम सेटअप की बात करें, चाहे फिबोनाची की बात करें, चाहे EMA की बात करें, किसी और चीज़ के बारे में जैसे RSA की बात करें, इसकी जो वर्किंग होती है ना 20% होती है और 80% जो वर्किंग होती है ना वो हमारे माइंड की होती है, साइकोलॉजी की होती है। जैसे मैं कोई सेटअप की बात कर रहा हूँ तो हम इसको क्या बोलते हैं, हमने किसी को कॉपी किया। कॉपी से हमारा कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा? मान लेते हैं मैंने आपको कोई सेटअप बताई और आपने उससे ट्रेड ले लिया, लेकिन उससे ट्रेड लेने के बाद अगर वो ट्रेड आपकी फेवर में नहीं चला तो आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाएगा। इसीलिए जिसकी चीज़ के बारे में हम बात करते हैं, कम से कम आप उसको 100 बार टेस्ट कीजिए, फिर आपका अंदर से कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपकी ट्रेड क्वालिटी बढ़ेगी। आइए शुरुआत करें, फिबोनाची क्या होता है। इस फिबोनाची की अगर बात करें तो फिबोनाची जिन्होंने किया था उनका नाम था लिरांडो फिबोनाची। ये सबसे पहले वेस्टर्न वर्ल्ड की जो बुक है ना, लिबर अबाची, उसमें 1202 में इसको पब्लिश किया गया था। ये एक्चुअल में फिबोनाची नंबर है क्या? फिबोनाची नंबर जो होते हैं ना वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जीरो से। जीरो के बाद अगर क्या आता है, प्लस अगर एक करें तो क्या हो जाएगा? एक, यानी जीरो और एक को लगाकर क्या होगा? एक। हम क्या लिखेंगे? एक। एक और एक को लगाकर क्या होगा? यानी प्लस हो गया 2। इसी तरह से अगर एक और 2 को प्लस करेंगे क्या बनेगा? 3। 2 और 3 को प्लस करेंगे क्या बनेगा? 5। 5 और 3 को प्लस करेंगे तो क्या बनेगा? 8। इसी तरह जैसे ये एग्जाम्पल में देखें, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, ये है हमारे फिबोनाची नंबर। ये फिबोनाची नंबर इसी तरह से बनते हैं। इससे एक, जिसे हम बोलते हैं, परसेंटेज निकलती है फिबोनाची नंबर। अगर हम बॉडी की बात करें, ह्यूमन बॉडी भी हमारी एक फिबोनाची नंबर पर ही है। अगर हम धुन्नी के नीचे से देखें तो ये वाला कितना परसेंट है हमारा? 61%। बॉडी का जो अपर पार्ट होता है वो कितने परसेंट है? 38%। अगर हम हैंड की बात करें तो ये देखिए, इसकी डायग्राम देखें तो हैंड के जो नीचे वाला हिस्सा है, जो ऊपर वाला हिस्सा, ये कितना है? 38%। इसी तरह अगर हम बाजू की बात करें, ये बाजू घूम कर जा रही है, कितनी है? 61%। अगर फ्लावर की बात करें, किसी और की बात करें, अगर आप इसको नेट पे जाके सर्च करें तो फिबोनाची नंबर के बारे में आपको पता चलेगा ये हमारी बॉडी में भी कितना इम्प्लीमेंट होता है। उसके बाद अगर बात करें, ये फिबोनाची नंबर के जो सीक्वेंस और रेशो होती हैं वो कौन सी होती हैं? जीरो के बाद आती है सबसे पहले 0.26, 38 और 61, एक होती है 78%। तो ये वर्किंग कैसे करती है? जैसे हम बात करें, यहाँ से कोई भी चीज़ शुरू हुई, यहाँ पर उसने जैसे हाई बनाया। अगर हम शेयर की बात करें, 100 रुपये से प्राइस शुरू हुआ और प्राइस बढ़कर कहाँ पे गया? 200 रुपये पर गया। उसके बाद जैसे ये बना 1, 2, 3, फिर प्राइस नीचे गिरा, थोड़ा ऊपर गया, नीचे गिरा। नीचे गिरने के बाद उसने इसको कहाँ पे सपोर्ट लिया, हम उसको बोलते हैं रेशोज़। इसमें कुछ गोल्डन रेशो होती हैं, कुछ नॉर्मल रेशो कहते हैं। इसी तरह से हम लाइव चार्ट में देखेंगे ये कैसे वर्क करती हैं। फिर आगे अगर हम बात करें, ये देखिए इस चार्ट में प्राइस यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक गया, फिर प्राइस ने धीरे 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 जब गिरा, यहाँ से ये देखिए सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया। कहाँ पे रुका प्राइस? 23% पर। फिर प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ये प्राइस ऊपर नीचे गिरा, फिर कहाँ पर रुका? 68% में। इसके हम एग्जाम्पल को देखते हैं और समझते क्या होता है।
हम ये देखिए बात कर रहे हैं, ये 12 अगस्त 2025 का चार्ट है, निफ्टी 50 का डेली चार्ट। यहाँ से प्राइस जब शुरू हुआ, यहाँ से शुरू होकर इस प्राइस ने एक हाई बनाया। हाई बनने के बाद फिर प्राइस जब नीचे रुका तो ये कहाँ पर रुका, इसको हम बोलते हैं 78%। तो इसी तरह से हम देखेंगे प्राइस कहाँ पर रुक रहा है और कहाँ पर हमें एक बाय सिग्नल बता रहा है। तो इसके बाद अगर हम बात करें, अब प्राइस कहाँ पे रुका, जहाँ पे हम बोलते हैं 38% पर। तो क्या हमें यहाँ पर बाय ट्रेड लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्या देखना चाहिए, यहाँ पर एक, अगर हम बात करें, यहाँ आगे जाकर एक सपोर्ट बन रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस लाइन। ऊपर वाली जहाँ पे ये प्राइस है इसको हम बोलते हैं सपोर्ट लाइन। तो हमें इसी तरह वॉच करना पड़ेगा। जैसे ही और चार्ट देखते हैं, ये कौन सा चार्ट है, निफ्टी, ये देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट। अगर हम बात करें, ये प्राइस यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ हाई बना और देखिए ये कहाँ पर बार बार रुका। हम पहले बात करेंगे 38% के बारे में। प्राइस बढ़ने के बाद ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद जैसे नीचे प्राइस 61 पर रुका, फिर उसने कहाँ सपोर्ट लिया, 50 पर, फिर 38, फिर 23। इसी तरह से प्राइस सपोर्ट लेता गया, हायर हाई बनते गए। इसी तरह जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो देखेंगे प्राइस कहाँ पर रुक रहा है। इस तरह हम फिबोनाची से ट्रेड ले सकते हैं। एक और चीज़ अगर देखें तो पहले हम इसको करते हैं क्लियर। यहाँ पर हम एक लाइन मार्क करते हैं। अगर यहाँ पर प्राइस रुका और इसी के नीचे हम देखें RSI, RSI कहाँ पर है, RSI अबव 40 है। अगर अबव 40 है तो हम कौन सा ट्रेड लेंगे, हम बाय का ट्रेड लेंगे। फिबोनाची के साथ हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, अगर हम पूरी तरह से देखें तो कई इंडिकेटर लग सकते हैं, लेकिन हम एक या दो इंडिकेटर से भी अपनी ट्रेडिंग को बढ़िया कर सकते हैं। अब नीचे देखते हैं, अब इस ट्रेड में देखें हम, ये टेक महिंद्रा का ट्रेड है। यहाँ से प्राइस चला, यहाँ पर इसने टॉप किया। टॉप पर अगर आप देखें ना तो कौन सी कैंडल बनी है। अगर आपको कैंडल के बारे में नहीं मालूम है तो मैं आई बटन में ऊपर लगा दूंगा, जिससे आप देख सकेंगे, जिसके बारे में हमने कैंडल के बारे में पूरा बताया है। और इस कैंडल को क्या कहते हैं आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके बाद प्राइस नीचे है, कहाँ पे रुका, 61%। तो मैंने आपको पहले क्या बोला था, ये जो लाइन बनती है इसको हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन भी कहते हैं। सपोर्ट क्या होती है, यहाँ पर अगर हम एक लाइन मारें, ये जो नीचे वाले पॉइंट आते हैं इसको हम बोलते हैं सपोर्ट लाइन। इसको अगर ऊपर वाली लाइन हम लगाएं तो इसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस लाइन। यानी प्राइस इस रेंज में ही है, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस। यहाँ पर क्या बना, प्राइस ने पहले यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर रुका, अब यहाँ पर भी रुक रहा है। तो इसके बाद क्या संभावना हो सकती है, ऊपर जा सकता है। अगर नहीं जाएगा तो हमारा ये वाला पॉइंट स्टॉप लॉस बन जाएगा। अगर हम RSI के साथ देखें तो यहाँ पर अगर इस कैंडल के साथ हम मैच करें तो क्या हुआ, प्राइस ने कहाँ सपोर्ट लिया, 61 पर सपोर्ट लिया और RSI कहाँ पे गई, RSI अबव 40 गई। तो 38 पॉइंट और 40 में क्या फ़र्क है, ये भी एक फिबोनाची नंबर ही हुआ ना। अगर हम 60 की बात करें या 61 की बात करें, RSI क्या बोल, 40 और 60, तो फिबोनाची हम क्या बोल रहे हैं, 38 या बोल रहे हैं हम 61%। ये दो मेन नंबर होते हैं इसमें जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम भी करते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें ये कौन सा चार्ट है, ये है घेल का, कौन से दिन की बात है, 13 अगस्त 2025। प्राइस यहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पर गया, टॉप बनाया, टॉप के बाद नीचे आया और कहाँ पर सपोर्ट ली, फिर हम क्या बोल रहे हैं, 61% पर इसने प्राइस ने सपोर्ट ली और RSI कहाँ भी 40 क्रॉस करने वाली है। तो अभी हमें ट्रेड के लिए कंफर्मेशन चाहिए। कंफर्मेशन कैसे मिलेगी, क्या इसके बाद ऊपर कोई रेजिस्टेंस तो नहीं है, हमें ये चेक करना पड़ेगा। क्या जो कैंडल हमें बता रही है कि वो बुलिश कैंडल है, उसमें वॉल्यूम कितना है। इसी तरह से हमें अपना
ट्रेड को देखना पड़ेगा 1 स्टार, 2 स्टार या 7 स्टार, कौन से टाइप का स्टार है। हम क्या देखेंगे, वॉल्यूम के साथ क्या देखेंगे, फिबोनाची और आरएसआई। जैसे मैं आपको ये बताऊं, अगर आप इस पॉइंट से और इस पॉइंट में आरएसआई को देखें, ये एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट, इसमें क्या आपको फ़र्क दिखता है। अगर इस पॉइंट को हम यहाँ पर लगाएं और इस पॉइंट को यहाँ पर लगाएं, तो मैं ये आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ। मैंने ये 2 पॉइंट लगाए हैं, इस 2 पॉइंट में जैसे प्राइस और आरएसआई में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है, और मुझे कमेंट में बताएं, तो जिससे मुझे मालूम चलेगा कि हाँ आपको भी कुछ सीखने को मिल रहा है। तो अगली बात करें तो अब हम लाइव में देखते हैं। जैसे हम बात करें घेल की, तो घेल अभी कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे ले रहा है। अगर हम यहाँ पे एक लाइन मार्क करें 61% पे, कौन कौन सी रेशो होती हैं, रेशो एक होती है 23, 38, 50, 61 और 78। कितने पॉइंट हुए, 1 2 3 4 5। ये 5 पॉइंट को हम कंसीडर करते हैं। लेकिन आप क्या करें, जैसे आप देखें पिछले चार्ट में किसी भी, चाहे आप निफ्टी का लीजिए चाहे बैंक निफ्टी का लीजिए, आप सबसे पहले देखिए 30% पर प्राइस कितनी बार रुकता है और उस पर क्या बुलिश आपको पैटर्न बता रहा है। इन सभी चीज़ का वॉच करिए। ये क्या हमें 15 मिनट में मिलेगा, 15 मिनट में भी मिलेगा, 1 महीने में भी मिलेगा, और 1 दिन में 4 आवर में हम इसको किसी भी टाइम में यूज़ कर सकते हैं। देखो दोस्तों, अगर हमें अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूवमेंट करना है तो हमें धीरे धीरे सीखते जाना है। सीखने के साथ साथ हमें अपनी एक सेल्फ प्रैक्टिस भी करनी है। अगर HDFC लाइव की बात करें, HDFC पर अभी जो लेटेस्ट चार्ट बन रहा है, तो वो कहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, ये देखिए। ये क्या मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर प्राइस ने क्या बनी, मैंने आपको पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन के बारे में बताया। ये हमारी क्या थी, रेजिस्टेंस लाइन थी। तो अभी प्राइस क्या कर रहा है, पहले तो प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, नीचे आकर यहाँ पर प्राइस रुका, कहाँ पर रुका, कहाँ पर रुका है, इस पॉइंट पे। ये कौन सा पॉइंट है, 38% पर प्राइस रुका, एक बार 2 बार, और RSI कहाँ अब 56 पर। तो यहाँ पे क्या है अभी, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को क्या कर दिया इसने, रेजिस्टेंस को इसने कर दिया ब्रेक। तो अभी हम अगर ट्रेड लेना चाहेंगे तो कितने अब तक ले सकते हैं। अगर हमें स्विंग ट्रेड के लिए लेना है तो हम यहाँ पर भी ले सकते हैं, या 1 to 3 की रेशो से भी ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, अगर हमें 1 to 3 की रेशो नहीं निकालनी आती तो अभी हम देखते हैं, ये लॉन्ग पोजीशन के लिए लगाते हैं हम। अगर हम ट्रेड को यहाँ पर लेते हैं और इसका स्टॉप लॉस रखते हैं हम इस कैंडल के नीचे, और इसका टारगेट रखते हैं हम इस लाइन पर जो हमने ग्रीन लाइन लगाई। मैं इसको थोड़ा सा जूम करके भी आपको बताऊंगा जिसके आपको और मालूम चले। ये देखिए, मैं आपको कोई भी ट्रेड रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ जैसे मैंने इसको दिखाया अभी इस ट्रेड को, तो आपको इसको वॉच करना है। अगर ये चला तो इसका चलने का क्या कारण लगा आपको, अगर ये प्राइस नहीं चला तो आपको क्या कारण लगा। इसी तरह से आप बैक टेस्ट कीजिए तो आपको मालूम चलेगा। तो हमने यहाँ पर ये ग्रीन लगाई थी, किस लिए, क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे क्या किया इसने, इस रेजिस्टेंस लाइन को तोड़कर ये क्या बनी, सपोर्ट बनी। इस यहाँ पर अगर हम ट्रेड लेंगे, एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, यहाँ पर अगर हमने 1000 रुपया इन्वेस्ट किया, तो हम यहाँ पर अगर 1000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो कितने में होगा। एग्जाम्पल, अगर हमको इसमें 10 रुपये का नुकसान होगा तो 30 रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं 1 to 3 की रेशो। और अगर BPL की बात करें, BPCL में भी अगर हम देखें तो यहाँ पर प्राइस कहाँ पे रुका है, ये हम किस दिन के प्राइस की बात कर रहे हैं, ये आप नीचे देखिए 12 अगस्त
25 की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ से प्राइस चलकर ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद प्राइस नीचे कहाँ रुका, 38% पर रुका। जैसे ही ये 38% पर रुका तो हम क्या वॉच करेंगे, यहाँ पर जो कैंडल बन रही है, हमें सबसे पहले क्या वॉच करना है, हमें वॉच करना है कैंडल क्या बनी। कैंडल के बाद इस कैंडल को हम क्या बोलते हैं, मैंने पहले बोला अगर आपने कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में नहीं जाना तो हम आई बटन में भी डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो का लिंक लगा देंगे। आप उन वीडियो को जरूर देखें जिसके आपको मालूम चलेगा ये जो कैंडल बनी कौन सी बनी, ये बुलिश इनगल्फिंग बनी या बुलिश प्रेसिंग बनी। तो इसी तरह से अगर आप मुझे ये कमेंट में छोटे छोटे पॉइंट बताएंगे तो मुझे मालूम चलेगा भी आपको कितना मालूम चल रहा है इस कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में। सबसे अगर हम बात करें 80% जो वर्किंग है ना वो है चार्ट को कैसे एनालाइज करते हैं या इस कैंडल का क्या महत्व है, कहाँ पर हमें ट्रेड लेना है। फिर उसके बाद हम कन्विक्शन के लिए देखते हैं आरएसआई क्या कर रही है और वॉल्यूम कितना है, या यहाँ बन क्या डबल टॉप बन रहा है, हैमर बन रहा है या फ्लैग एंड पोल बन रहा है, हेड एंड शोल्डर बन रहा है। इसी तरह से हम सभी चीज़ों के बारे में देखेंगे। अगर हम बात करेंगे पावर ग्रिड के बारे में, पावर ग्रिड के बारे में हमने सबसे पहले देखा अगर प्राइस बढ़ रहा है तो क्या होगा, अगर प्राइस गिर रहा है तो हम उसको कैसे देखेंगे। इसको हम करते हैं डिलीट और यहाँ से लगाते हैं ऊपर के जगह नीचे वाली साइड। अगर ये प्राइस जब यहाँ से शुरू हुआ और नीचे गिरा, नीचे गिरने के बाद ऊपर आया तो ऊपर कहाँ पे आया, 61% पर प्राइस रुका। तो क्या हुआ, सबसे पहले प्राइस यहाँ से नीचे आया, नीचे आने के बाद इसने हमें क्या दिया, एक कन्फर्मेशन दी। कौन सी कन्फर्मेशन दी भी, ये प्राइस रुकने के बाद क्या हम इसमें शॉर्ट एकदम से करेंगे 60, नहीं, हमें क्या क्या कन्फर्मेशन मिली। यहाँ से इसको करते हैं डिलीट, इसको भी करते हैं डिलीट और यहाँ पे देखते हैं जो सबसे पहले कौन सी कैंडल बनी, इसको हम बोलते हैं डोजी कैंडल या हैंगिंग मैन। तो उसके बाद एक बेरिश कैंडल आई, बेरिश कैंडल के बाद हम क्या देख रहे हैं, आरएसआई कहाँ चली गई, या इस कैंडल के बाद बिलो 60 चली गई। बिलो 60 जाने के बाद क्या है, क्या ये कन्फर्म है, बिल्कुल कन्फर्म हो सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इसीलिए हमको जो भी ट्रेड लेना है सबसे पहले ये देखना है हमको अगर ये ट्रेड नहीं चला तो कितने पैसे हमारी जेब से जाएंगे, ये हमको सबसे पहले डिसाइड करना है, फिर ही हमें ट्रेड को एंटर करना है। अगर हम इस ट्रेड में बने रहते तो हमें कितना बेनिफिट मिलता। और ये देखिए ये अब प्राइस इसने 38% के ऊपर गया और फिर नीचे कितना चला गया। तो दोस्तों आप किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं आप हमें ज़रूर बताएं जिससे हम आपके लिए और वीडियो ला सकें। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।